जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। बिफोर दैट आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स एंड द ऑप्शंस आर an interest in the teaching work, orientation, implementing teaching principles and methods. टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, इसके बारे में पहला ऑप्शन में दिया गया है इंटरेस्ट, जो कि होता है टीचिंग वर्क, ओरिएंटेशन, इम्प्लीमेंटिंग टीचिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। जो प्रिंसिपल्स और मेथड्स होते हैं उसमें जितना भी टीचिंग वर्क होता है ना, उसके लिए जो इंटरेस्ट है उससे टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं। कि लव फॉर द मनी, कि पैसे के लिए जो इच्छा होती है, चाहत होती है, उससे कहते हैं कि इट इज़ ए स्पेसिफिक कैपेसिटी और स्पेशल एबिलिटी। ये एक स्पेशल कैपेसिटी है या एबिलिटी है, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। एंड द राइट आंसर इज बोथ ए एंड सी। दैट मीन्स टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका ऑप्शन नंबर ए भी आएगा, इंटरेस्ट इन द टीचिंग वर्क, ओरिएंटेशन, इम्प्लीमेंटिंग टीचिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, and it is a specific capacity or special ability. Okay, our next question is which of the following is or are not the characteristics related to the concept of teaching. इसमें से कौन सा टीचिंग का कंसेप्ट नहीं है? ओके, वो हमें देखना है, नॉट को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। सो एंड ऑप्शंस आर टीचिंग इज इन एजुकेशनल कम्युनिकेशन। टीचिंग जो है एक पढ़ाई का कम्युनिकेशन है, जिसमें कम्युनिकेशन होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। या टीचिंग इज ए हैफेजर्ड एक्टिविटी, इसमें बहुत हैफेजर्ड प्रोसेस होता है। कि हैफेजर्ड यानी अनप्लान्ड। ओके, तो टीचिंग इज एन अनप्लान्ड एक्टिविटी, मतलब इसमें कुछ भी मतलब ठीक नहीं रहता है, ठीक है। जैसे कि सिस्टमेटिकली कुछ मतलब प्लानिंग नहीं रहेगा, इस टाइप का कोई एक्टिविटी है टीचिंग। कि टीचिंग इज ए प्रोसेस इन विच द लर्नर्स, टीचर्स, curriculum and other variables are organized in a systematic way to attain predetermined goals. So teaching का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्नर्स यानी बच्चे, ओके, टीचर्स, शिक्षक, करिकुलम जो होता है हमारा, एंड और भी बहुत सारे वेरिएबल्स जो हमने डिस्कस किए थे टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास में। ओके, तो ये सब एक साथ सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज होते हैं ताकि हम अपने गोल्स को पा सकें। कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा कंसेप्ट नहीं है? ओके, हमें ध्यान देना है कि इसमें कौन सा हमारे टीचिंग प्रोसेस का कंसेप्ट में नहीं आता है। ओके, और हम देख रहे हैं कि ये सब में तो सारे पॉजिटिव मतलब सेंस है, बट बी नंबर जो है हैफेजर्ड, ये हमारे नेगेटिव सेंस दे रहा है ना। तो नॉट बोला है ना, तो नॉट है, दैट मीन्स हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, बिकॉज इट्स एन नेगेटिव सेंस। ओके, एंड लेट्स सी द आंसर। Yes, this is our answer. Teaching is an haphazard activity. Okay, हमें क्या करना है, फर्स्ट खुद ही देखना है आंसर हमारा मिलता है कि नहीं, फिर उसके बाद तो मैं आपको आंसर बता ही देती हूँ। आप लोग क्या करिए, पहले मेरे क्वेश्चन को देखिए, समझिए, और उसके बाद में आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि वेदर आंसर आपका राइट हो रहा है कि नहीं। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचिंग इज ए सुप्रीम आर्ट टू अवेकन जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। इट इज स्टेटेड बाय। तो टीचिंग एक क्या है, एक आर्ट है, ताकि जॉय यानी खुशी को हम उठा सके और जगा सके इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज और एक्सप्रेशन को क्रिएट करने के लिए। तो ये सेंटेंस किसने दिया था? इट इज स्टेटेड बाय H.C. मॉरिसन, B.D. स्मिथ, एल्बर्ट आइंस्टीन, एन.एल. गेज। द राइट आंसर इज एल्बर्ट आइंस्टीन। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर ऑफ टीचिंग। नेचर ऑफ टीचिंग का कौन सा एलिमेंट्स है, इसमें से कौन सा रिलेटेड है? ओके, एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज इट्स डायनामिक, सोशल एंड ह्यूमन, इट्स बोथ आर्ट्स एंड साइंस, इट्स एन इंटरेक्टिव प्रोसेस कैरिड विद पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ये डायनामिक है, मीन्स स्थिर नहीं है। ओके, सोशल सामाजिक, ह्यूमन, ओके, अगेन इट इज़ बोथ आर्ट्स एंड साइंस, आर्ट कला साइंस विज्ञान दोनों हैं। कि ये इंटरेक्टिव प्रोसेस है बिटवीन द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो पर्पस हमारा मोटिव है वो, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव से एम्स, इन दोनों का इंटरेक्टिव प्रोसेस है। एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सो ये सारे जो है हमारे नेचर ऑफ द टीचिंग में आते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गुड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग शुड बी एबल टू। हमारा जो ऑब्जेक्टिव टीचिंग का है, इट शुड बी क्या होना चाहिए? ओके, ऑप्शन नंबर ए इज ब्रिंग डिजायर्ड चेंजेस इन स्टूडेंट्स एटीट्यूड। जो बच्चों में हमें एटीट्यूड लाने की इच्छा है, हमें क्या, हम जिस तरफ बच्चों को मोड़ना चाहते हैं उनका बिहेवियर वैसा हो,
वो होगा कि इम्प्रूव लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स के लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, कि डेवलप कंसेप्चुअल इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, कि बच्चों के कंसेप्ट को, इंटेलिजेंस को, सब्जेक्ट के रिलेटेड जो उनका जो कौशल है वो उसे मैंने डेवलप किया जाए, कि ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, सारी चीज़ें ज़रूरत है। ओके, नाउ आवर 6th नंबर क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इन करेक्ट सीक्वेंस। तो कॉग्निटिव डोमेन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, लेवल्स हैं, सो उन्हें करेक्ट ऑर्डर में, करेक्ट सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। तो कौन सा होगा आपके हिसाब से? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दिस वन। फर्स्ट होगा नॉलेज, उसके बाद होगा कंप्रीहेंशन, नेक्स्ट होगा एप्लीकेशन। आफ्टर दैट एप्लीकेशन करने के बाद हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। ओके, फर्स्ट हम नॉलेज लेंगे, उसके बाद कंप्रीहेंड करेंगे। ओके, इसके बाद एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे कि वेदर ये कैसा है। ओके, आफ्टर दैट हम सिंथेसिस करेंगे कि हाँ ये ऐसा होता है। ओके, और उसके बाद में लास्टली हम क्या करते हैं? इवैल्यूएशन करते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। मैच करना है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कैरेक्टराइजिंग। तो इन सब का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी सी डी, हमें मैच करना है। आप लोग देख लीजिए कौन सा हो सकता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिसीविंग। क्या होगा? इट्स अबाउट स्टूडेंट्स मेमोरी एंड रिकॉग्निशन एज वेल। जो रिसीविंग मतलब बच्चे क्या करते हैं, जो उनके दिमाग में जो हमने ज्ञान की बात सिखा दी है उससे वो रिसीव कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है। रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग मीन्स ऑप्शन नंबर 1, इट इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस। सो बच्चों का क्या होता है? पार्टिसिपेशन होता है सीखने में। ओके। वैल्यूइंग, वैल्यूइंग मीन्स ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इट इन्वॉल्व्स द वैल्यू नॉलेज दैट आर एक्वायर्ड बाय स्टूडेंट्स। जो बच्चों ने एक्वायर किया हुआ है उसका वैल्यू नॉलेज है। कि कैरेक्टराइजिंग का होगा, इट इन्वॉल्व्स टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। सो कैरेक्टराइज मीन्स बच्चे क्या कर सकते हैं? अब एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोमोटर डोमेन। हमने साइकोमोटर डोमेन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हाथ पैर ये सब जो हमारे जितने मोटर्स हैं उनका मूवमेंट होना ही हमारा क्या बताता है? साइकोमोटर डोमेन। ओके, तो इसमें इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक राइट होगा? इट्स ए नॉलेज बेस्ड डोमेन, नॉलेज बेस्ड यानी कि दिमाग की बात हो रही है। इट्स एन एक्शन बेस्ड डोमेन, जिसमें एक्शन वाली बात हो रही है। स्किल्स इन साइकोमोटर डोमेन डिस्क्राइब द एबिलिटी टू फिजिकली मैनिपुलेट ए टूल और इंस्ट्रूमेंट लाइक ए हैंड एंड हैमर। तो इसमें साइकोमोटर की बात चल रही है, जिसमें बच्चे जो हैं, नॉर्मल बच्चे नहीं, सबके लिए बोल सकते हैं, एबिलिटी टू मैनिपुलेट ए टूल। कोई आप काम कर सकते हैं लाइक जैसे हाथ हिलाकर या हैमर से मार के कुछ भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। द राइट आंसर इज बोथ बी एंड सी, यानी कि ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है। Our next question is, according to Gagne and Briggs model, the educational learning objectives fall under which of the following categories? तो गैगने और ब्रिग्स के मॉडल जो उन्होंने प्रस्तुत किया था उसके हिसाब से पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कौन सी कैटेगरी में होना चाहिए? ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर ए इज वर्बल इंफॉर्मेशन, नेचुरलाइजेशन, कॉग्निटिव स्किल्स। एंड ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। एंड द राइट आंसर इज बोथ ए एंड सी। ओके, मतलब कि हमारा वर्बल इंफॉर्मेशन भी होगा एंड कॉग्निटिव स्किल्स भी होगा। ठीक है, जो कि हमारे गैगने और ब्रिग्स के मॉडल के हिसाब से है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का एक्सपोनेंट कौन है इसमें से? एंड द ऑप्शंस आर हर्बर्ट, ब्रिग्स, ब्लूम, हंट। द राइट आंसर इज हर्बर्ट। हर्बर्ट ने मेमोरी लेवल का बारे में बताया था। ठीक है। Our next question is, which of the following is or are incorrect about memory level of teaching? So, memory level of teaching के लिए कौन सा incorrect है ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। incorrect, not correct, ये इन वाला वर्ड आपको ध्यान देना होगा। इससे बताया जा रहा है कि कौन सा इसमें से wrong है, हमारे मेमोरी लेवल से रिलेटेड नहीं है। ओके, वो हमें देखना है। इज द फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग, ये तो राइट है। ओके, सो ये तो होगा ही नहीं। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज मेनली स्टिमुलस रेस्पॉन्स। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो क्या है? स्टिमुलस रेस्पॉन्स है। इट फोकसेस ऑन द मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, ये जो है सब्जेक्ट का मास्टरी के ऊपर फोकस करता है।
कि द टीचर फोर्सेस द स्टूडेंट्स टू लर्न द सिलेबस कंटेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन। जो मेमोराइजेशन प्रोसेस है दैट मीन्स ये टोटली मतलब मेमोरी बेस्ड बात चल रहा है ना, तो मास्टरी जो है वो तो फोकस हो नहीं पाएगा। दैट मीन्स हमारा राइट आंसर होगा इट फोकसेस ऑन द मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी जो है मेमोरी बेस में हम किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी द राइट आंसर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेरिट लेवल में हमारा कौन सा मेरिट है। ओके, पॉजिटिव पॉइंट है तो वो हमें देखना है। द स्टूडेंट्स मेक यूज ऑफ देयर थिंकिंग एबिलिटीज, बच्चे क्या करते हैं अपने सोचने की क्षमता को यूज करने लगते हैं। नंबर बी, और नॉलेज एक्वायर्ड एट दिस लेवल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, बच्चे क्या करते हैं इस लेवल में अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या करते हैं रिफ्लेक्ट करने लगते हैं, समझने लगते हैं, ठीक है। एंड द स्टूडेंट्स एट दिस लेवल लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, बच्चे क्या करते हैं बच्चे सामान जो भी फैक्ट है उसे समझने लगते हैं, इन्फॉर्मेशन को लेने लगते हैं, ठीक है, एक्वायर करने लगते हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to Hunt, which of the following steps are included under the reflective syntax model of teaching? So Hunt के हिसाब से, Hunt के अकॉर्डिंग हमारी कौन सी जो स्टेप हैं वो रिफ्लेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग में आते हैं। ओके, रिफ्लेक्टिव जब समझने के बाद बच्चे क्या करते हैं रिफ्लेक्शन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो वाला फर्स्ट हमारा क्या था मैम, हमने जो पढ़ाई किया था थ्योरी ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, फर्स्ट था मेमोरी, ओके, उसके बाद क्या था अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद क्या था रिफ्लेक्टिंग। तो ये हमारा बच्चे का लेवल है, ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग। तो इसमें मेमोरी का हमने देखा, फिर अंडरस्टैंडिंग में समझ जाइए, समझने के बाद हम क्या करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं चीज़ को, समझ के हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हंट के हिसाब से स्टेप होगा, ओके, रिफ्लेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग का। तो ऑप्शन नंबर ए इज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम वाला कोई सिचुएशन अराइज करना है, क्रिएट करना है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को आप बना सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मास्टरी ऑफ द कंटेंट, जो भी कंटेंट है आपका उसके ऊपर मास्टरी, या बोथ ए एंड बी, एंड द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, यानी कि आप क्या कर सकते हैं प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं एज वेल एज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, आप एक हाइपोथेसिस खुद से बना सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें से। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल, ये इंट्रोस्पेक्टिव लेवल, इसको दूसरा नाम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी है। इट बेसिकली इन्वॉल्व्स यूज ऑफ साइंटिफिक मैथड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स, इसमें क्या बेसिकली यूज होता है साइंटिफिक मैथड, ठीक है, ताकि हम प्रॉब्लम्स को समझ सकें। ऑप्शन नंबर सी, द स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज आर डेवलप्ड, जिसमें बच्चे का क्या होता है थिंकिंग और क्रिएटिव एबिलिटी क्या होती है डेवलप होती है, कि ऑल ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, तो इसमें से कौन सा जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में आता है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, मोटिवेशन होता है जिसमें बच्चे जागरूक होते हैं और ज़्यादा उन्हें इच्छा होती है, इच्छा बढ़ जाती है, मोटिवेट होते हैं। एंड इंटरेस्ट यानी कि इच्छा। प्रिंसिपल ऑफ रिमीडियल टीचिंग, बच्चों को फिर से जो अगर कुछ गलती करते हैं तो उन्हें सिखाने के लिए रिमीडियल टीचिंग होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिमीडियल टीचिंग। फिर प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टेंट ट्रेनिंग टू सेंसेस, बच्चों को जो सेंस है उसे डेवलप करने की ट्रेनिंग दिया जाए। कि प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, एंड राइट आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। डेमोक्रेटिक डीलिंग मतलब बच्चे आसानी से उनके लिए ही होगा, वो आराम से डील कर पाएंगे, ऐसा हमें प्रिंसिपल बनाया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेज ऑफ टीचिंग मशीन, मशीन को पढ़ाने के लिए कौन सा फ़ायदा होगा हमारे, इस ऑप्शन में से देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर इज डिलेड, जो राइट आंसर है वो डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। इट एनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक एक्टिव पार्ट इन द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, इससे क्या होते हैं, ये क्या करते हैं बच्चे को इनकरेज करते हैं ताकि बच्चे जो भी स्कूल का प्रोसेस है उसमें वो एक्टिव पार्ट ले सकें, इन्वॉल्व हो सके। कि द टीचर आफ्टर नोइंग अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट कैन गिव नेसेसरी सप्लीमेंट्री रीइंफोर्समेंट, ताकि बच्चे क्या कर सके। तो टीचर आफ्टर नोइंग अबाउट द प्रोग्रेस, टीचर जो है बच्चे की प्रोग्रेस, बच्चे की जितना विकास हो रहा है उसको जानकर, उसके जानने के बाद में जितनी ज़रूरत है उतना उससे क्या किया जा सके, मोटिवेट किया जा सके और स्ट्रेंथन किया जा सके और उन्हें मजबूत बनाया जा सके जिस क्षेत्र में वो थोड़ा कम जानते हैं, ठीक है। तो
and option number D is both B and C. So and the right answer is B and C. यानी कि हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का जो मेन एडवांटेज है क्या है, एक तो ये एनकरेज करते हैं बच्चे को इन्वॉल्व कर हो सके अपने आप को, और दूसरा उन्हें रिइंफोर्समेंट यानी स्ट्रेंथन यानी मजबूती करने में टीचर अपना अच्छा एक रोल प्ले कर सके। ठीक है, our next question is a good teacher should possess which of these qualities to be an effective teacher. एक अच्छे टीचर को कौन, एक इफेक्टिव टीचर माने अच्छी टीचर बनने के लिए कौन सी क्वालिटीज में से होनी चाहिए। ठीक है, he or she should have superior learning skills himself through self analysis. उस टीचर को अपना सेल्फ एनालिसिस करके अपनी स्किल्स को और अच्छा बना लेना चाहिए। he or she should always be ready to improve. अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करने के लिए रेडी रह सके। he or she should be well conversant with वेरियस टीचिंग टेक्निक्स, उन्हें बहुत सारे टीचिंग टेक्निक्स उन्हें अच्छे से जानकार होना चाहिए कि ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। एक अच्छे टीचर को ये सारी गुण होनी चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू। नॉट ट्रू यानी कि इसमें से हमें रॉन्ग वाला सेंटेंस देखना है। ठीक है, सो टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट। टीचिंग क्या है, एक आर्ट है जस्ट। टीचिंग कैन बी ट्रेंड ऑनली। टीचिंग को ट्रेन कर सकते हैं, सॉरी टीचर्स कैन बी ट्रेंड ऑनली। टीचर्स को हम सिर्फ ट्रेन कर सकते हैं। टीचर्स आर बॉर्न। टीचर्स जन्म से ही टीचर्स होते हैं। ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इसमें सारे जो बातें हैं सब मतलब गलत है। जस्ट लगा दिया है ना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑनली वर्ड दे दिया है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बॉर्न तो नहीं होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज। क्लासरूम टीचिंग का मेन एम क्या होता है? तो टू गिव इंफॉर्मेशन देने के लिए, टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड को और ज़्यादा एक्टिव बनाने के लिए कि वो इंक्वायरी कर सके, टू डेवलप पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए और बढ़ाने के लिए, टू हेल्प स्टूडेंट्स पास एग्जामिनेशन ताकि बच्चे एग्ज़ाम पास कर सके, उसमें हेल्प करने के लिए। तो क्लासरूम टीचिंग का मेन एम क्या होता है? एंड द राइट आंसर इज टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड। बच्चे क्या कर सके, अपने माइंड को ज़्यादा यूज़ कर सके इंक्वायरी करने में। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचिंग इन हायर एजुकेशन इम्प्लाइज। टीचिंग में ऊंचे क्लासेस में पढ़ाने के लिए टीचिंग का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है? इट प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक में जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है उससे पढ़ाना। आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास, बच्चों को क्लास में क्वेश्चन किया जा सके। एंड कंडक्टिंग एग्जाम्स ले सके। हेल्पिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर एंड पास द एग्जामिनेशन, बच्चों को हेल्प करे ताकि वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सके और उन्हें पास करा सके। हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू लर्न, बच्चों को लर्न कराने में हेल्प कर सके। एंड द राइट आंसर इज हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू लर्न, बच्चे और सीखने में उन्हें हेल्प कर सके। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ द टीचर। टीचिंग जो है, पढ़ाई का प्रोसेस जो है बहुत ही फायदेमंद होगा इफ़, अगर टीचर क्या, इफ़ ही इज़ द मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, अगर वो सब्जेक्ट में क्या है उनका मास्टर है। इफ़ ही हैज़ मच एक्सपीरियंस इन द टीचिंग द सब्जेक्ट, उन्हें इस पढ़ाने में टीचर का बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है इस सब्जेक्ट में, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट टीचर स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी, वहाँ से स्टार्ट करें जहाँ से बच्चे ऑलरेडी जानते हैं कि यूज़ मैनी इंस्ट्रक्शनल एड्स, की बहुत सारे एड्स यूज़ करके बच्चे को पढ़ा सकें। एंड द राइट आंसर इज स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी, बच्चे जहाँ से जानते हैं उसके बाद से अगर टीचर स्टार्ट करे तो बहुत ही इफेक्टिव टीचिंग होगा। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट डिजायरेबल आउटकम ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा डिजायरेबल आउटकम यानी रिजल्ट क्या है? ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर इंक्रीज इन स्टूडेंट अचीवमेंट, बच्चों को जो अचीवमेंट हो रहा है, जो सीख रहे हैं, जो पा रहे हैं, उसे और बढ़ाया जा सके। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की जो थिंकिंग है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, खुद से जो सोच सकते हैं, उसकी लेवल को और बढ़ाना है। हायर परसेंटेज ऑफ रिजल्ट का परसेंटेज और हाई करना है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर द सब्जेक्ट, ताकि बच्चे जो है उस सब्जेक्ट को लेकर ज़्यादा ऑप्शन में ले मतलब सिलेक्ट करें, उस चीज़ को इंक्रीज करना है। एंड द राइट आंसर इज इंक्रीज द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे खुद से सोचने की क्षमता को बढ़ा सके, उसे हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज। हमारा जो टीचिंग का जो मेन एम है, ठीक है, हायर एजुकेशन लेवल में वो क्या है? टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन, ताकि बच्चे एग्जाम पास कर सके, उन्हें प्रिपेयर कर दें हम। कि टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस, बच्चों की कैपेसिटी इतना बढ़ा दें कि वो अपने डिसीजन खुद से ले सके। टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन, उन्हें न्यू आइडियाज़ दिया जा सके। टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग लेक्चर, ताकि बच्चे ड्यूरिंग लेक्चर के दौरान ही बच्चे क्या कर सकें, उन्हें मोटिवेट किया जाए कि वो क्वेश्चन मतलब पूछ सकें।
द राइट आंसर इज टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, बच्चे खुद से कैपेसिटी में डिसीजन ले सके, उन्हें डेवलप करना है, ठीक है, तो दिस विल बी द राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर एक्सप्लेनिंग द नीड ऑफ द टॉपिक, जब हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं कि इस टॉपिक का ये है तो इसका ज़रूरत क्या है, उससे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, हमें उससे पहले क्या ज़रूरी है करना। एंड द ऑप्शंस आर मेंटेन हाई डिसिप्लिन इन द क्लास, क्लास में डिसिप्लिन अच्छे से मेंटेन करना है। गेट द अटेंशन ऑफ द लर्नर्स, बच्चों की अटेंशन को पहले हम ले सके, उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षण कर सके। रेज फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस लर्निंग, जो पहले का उन्हें जानकारी है उससे हम क्वेश्चंस और पूछ सकें कि ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज गेट द अटेंशन ऑफ द लर्नर्स, जब भी हम बच्चों को कुछ नया टॉपिक सिखाने जा सकें, उन्हें उनकी टॉपिक के बारे में बताने सके कि उनकी ज़रूरतें क्या है, उससे पहले हमें बच्चों का अटेंशन हमें पहले गेन करना है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इज, सो हमारे अच्छा पढ़ाई का प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ज़रूरी काम क्या है। द ऑप्शंस आर क्रिएट ए डिसिप्लिन क्लासरूम एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट हम क्रिएट करें क्लास में। टीचर्स कमिटमेंट एंड इंटीग्रिटी, टीचर ने कहा है जो वो कराएंगे और सबको मिला कर रखेंगे वो, कि टीचर्स एफर्ट्स टू फोस्टर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, की टीचर का जो एफर्ट है जो वो यूज़ कर रहे हैं काम करने में, उसे और पढ़ाने में सिखाने में और ज़्यादा बूस्ट करे, और समझाने में कि टेक अटेंडेंस रेगुलरली, कि वो बच्चों का अटेंडेंस हमेशा लें। द राइट आंसर इज टीचर्स एफर्ट्स टू फोस्टर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को सीखने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित करें, ठीक है, वही एफर्ट टीचर का होता है। सो दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज, जो पढ़ाई है, पढ़ाई का प्रोसेस जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। टू एंड ऑप्शंस आर फैसिलिटेट स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को इतनी फैसिलिटी दे सकें ताकि बच्चे क्या कर सके, नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट कर सके, बना सके, समझ सकें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कवर द प्रिस्क्राइब सिलेबस, ताकि जो सिलेबस दिया गया है उससे वो कवर कर सके। क्रिएट ए रिलैक्स्ड टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, ताकि टीचर एक ऐसा टीचिंग रिलैक्सेशन एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके ताकि बच्चे आराम से सीख सके। टू टेक द क्लास रेगुलरली, जो क्लासेस हैं उन्हें हमेशा टाइम पर ले सकें। द राइट आंसर इज फैसिलिटेट स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, तो ऑब्जेक्टिव एक टीचिंग का क्या है, ताकि बच्चों को इतने अच्छे से वो बना दे कि बच्चे खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचिंग हेल्प्स इन, टीचिंग कहाँ पर हेल्प करता है। ओके, एंड द ऑप्शंस आर ट्रांसमिटिंग द सोशल वैल्यूज एंड आइडियल्स टू द यंग माइंड्स, जो हमारे सोशल वैल्यूज है, सामाजिक जो वैल्यूज़ हैं उससे ट्रांसमिट कर एक से दूसरे में हम ला सकें। आइडियल्स टू द यंग माइंड्स, जो अभी की जनरेशन बच्चे हैं उनमें हम सामाजिक वैल्यूज़ को, उनमें आइडियल्स को हम उनमें दे सकें, उन्हें समझा सकें। कि प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर कंपटीशन, बच्चों को हम कंपटीशन के लिए तैयार करें। कि प्रिपरेशन स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन, एग्जाम के लिए तैयार करें। कि ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज टीचिंग हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग द सोशल वैल्यूज एंड आइडियल्स टू द यंग माइंड्स। टीचिंग क्या करता है, सोशल वैल्यूज और आइडियल्स को बच्चों में बहुत अच्छे से ट्रांसमिट करता है, जनरेट करता है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ए स्टूडेंट, एक बच्चे का ओवरऑल जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, हु प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, किसका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। टीचर, गार्जियन, स्कूल मैनेजर, प्रिंसिपल। एंड द राइट आंसर इज टीचर। टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन वाज स्टेटेड बाय। तो एजुकेशन को लेकर जो ये डिफिनेशन दिया गया है कि ये एक परफेक्शन, एक इंसान को परफेक्ट बनाने में हेल्प करता है, ये स्टेट किसने किया है, किसने स्टेट किया है। M.K. गांधी, R. रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो। एंड द राइट आंसर इज स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी ने एजुकेशन को लेकर ये डेफिनेशन दिया था। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्टिव टीचिंग इज ए फंक्शन ऑफ। अच्छी जो पढ़ाई होती है इसका फंक्शन, इसका कार्य क्या है। एंड द ऑप्शंस आर टीचर सेटिस्फेक्शन, टीचर जो है शिक्षक उनको सेटिस्फाई कर सके, मतलब उनको जो इच्छा है वो जो चाहते हैं वो हो गया, वैसे टाइप का उनके शांति मिल जाए। कि टीचर्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, टीचर ने जो अच्छे से पढ़ाया ऑनेस्टी से और जो उसने कमिट किया था, जो उसने बोला था वो होगा। कि टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड, टीचर बच्चों को सिखा सके, समझा सके। टीचर्स लाइकिंग फॉर
प्रोफेशनल एक्सीलेंस, जो टीचर जो मतलब बता रहे हैं प्रोफेशनल के लिए, उसमें बहुत अच्छा एक्सीलेंस परफॉर्मेंस दिखा सके। एंड द राइट आंसर इज टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड, बच्चे टीचर्स जो है बच्चों को अच्छे से सिखा सके, समझा सके। तो आज के लिए हमारा 30 क्वेश्चंस टोटल कवर हो चुका है। मैंने अपनी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, जो कि हमारा टीचिंग एक्टिविटी टॉपिक से था। आशा करती हूँ आपको हमारा क्लास बहुत पसंद आया होगा, और इस वजह से आप हमारे चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल जो है एग्जाम ज्योति, उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।